अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेसन नंबर 3 था हम वो पढ़ रहे थे। आज हम उसका जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ेंगे। वो कहता है कि इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़। वो कहता है साइड शोज़ कहते हैं सानवी खेल तमाशे को या गैर मुतल्लका सरगर्मियों को कहते हैं। वो कहता है कि अगर कोई लड़का इन सानवी खेल तमाशों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, ही ought टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट। और कहते हैं उस चाहिए मेन टेंट, आप कह सकते हैं बड़ा शामियाना, लेकिन इसका जो असल मानी होगा वो होगा असल जो आपका मकसद है। एंड बिकम प्रोफेशनल। वो कहता है कि तो उसे बड़े शामियाने यानी कॉलेज या असल मकसद से बाहर निकलना चाहिए और पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का जो है वो इस तरह की सरगर्मियों को, खेल तमाशों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है तो फिर उसे चाहिए कि वो इन खेल तमाशों में ही पेशेवर खिलाड़ी बने और जो कॉलेज है उससे बाहर निकले। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। वो कहता है मगर इनमें ज़्यादातर लड़के हकीकतन खेलों में दिलचस्पी नहीं रखते। एंड इफ़ रीजनड विद बाय अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी। वो कहता है कि अगर कोई इन्हें कोई ऐसा दोस्त समझाए जो जवानों का मिजाज आशना हो और कॉलेज के मौक़े की अहमियत को समझता हो, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स। तो वो से कहता है तो वो खुद पर वर्जिशी खेलों का जादू नहीं चलने देंगे। वो कहता है कि आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता या मैं नहीं समझता दैट थिंग्स दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज़ एज सीरियस आर रीज़न फॉर फेलियर। वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ की जो नाकामी है कि इतनी संजीदा वजह है। वो कहता है कि मैं नहीं समझता कि इस किस्म की जो चीज़ है उसकी जो नाकामी है उसकी इतनी संजीदा वजह है जितनी के एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट ए लॉन्ग रेंज। जितनी के हमारे कॉलेजेस के वो चंद निकात समझते हैं जो चीज़ों को ऊपरी तौर पर बहुत दूर के फासले से देखते हैं। अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स, ब्लफर्स कहते हैं लेज़ी ब्लफर्स बेबाक मुंह फट लोग, ठीक है। ड्रिफ्ट इनटू कॉलेजेस एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन। वो कहता है चंद काहिल गवार खाक चांदते कॉलेज में आ निकलते हैं और अमूमन भटकते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से अक्सर, हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। वो कहते हैं इनमें से जो ज़्यादातर ने ज़िंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं पाई होती। एंड सम ऑफ देम नेवर विल। और वो कहता है उनमें से जो अक्सर हैं चंद कभी भी पाएंगे भी नहीं। इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर ए कोल्ड वर्ल्ड कहते हैं जालिम दुनिया फॉर ए रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देर इज़ फॉर ए लेज़ी ब्लफर। वो कहता है कि अमूमन ये दानिशमंदी होगी या आप कह रहे ये अक्लमंदी होगी कि इन जो ब्लफर्स हैं, ये जो बेबाक लोग हैं, मुँह फट लोग हैं, होशमंदी सीखने के लिए इन्हें जालिम दुनिया में आज़ाद छोड़ दिया जाए ताकि वो तजर्बा से ये जान पाएँ कि इस दुनिया में एक काहिल अजड़ की या काहिल गवार की कितनी चाहत है। समटाइम्स बाज़ दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क। वो कहता है कि बाज़ औक़ात वो सबक सीख लेते हैं और बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाने लौट आते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम टू शो दैट दे मीन बिजीनेस। तो वो कहता है मगर ये दिखाने के लिए वो वाकई काम करना चाहते हैं, सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी हमेशा उन पर आयद होती है। ऑन दी होल, वो कहता है मजमूई तौर पर द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसिस कॉल्स फॉर याद करना अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस। वो कहता है मजमूई तौर पर कॉलेज का जो सरबराह होता है जिस मसले का सामना करता है वो ऐसी ही शख्सी सलाहियत का मुतकाज़ी है। He is helping the young men under him to see life steadily and see it whole। वो कहता है वो अपने मतहत सरबराहों की मदद करता है ताकि वो ज़िंदगी को मजमूई तौर पर और मुस्तकिल तौर पर देख सकें। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस
sickness and sin he is doing his part of the job। वो कहता है अगर वो लड़कों को इनकी फुलिशनेस हमाकत, सिकनेस वो कह लें, आप बीमारी को कह लें, एंड सिन बीमारी, सिकनेस को बीमारी कहते हैं, सिन गुनाह को कहते हैं या ख़ता को कहते हैं। तो वो कहते हैं अगर वो इन लड़कों को उनकी हमाकत, बीमारी और ख़ता से रूनुमा होने वाली नाकामी से बचा लेता है तो वो इस काम में अपने हिस्से का फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहा है। तो ये लेसन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आंसर ही आने हैं बेटा, तो उसको हमने अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प देम। वो कहता है कि मुसन्नफ़ के मुताबिक कुछ लड़के होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम हो जाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कहता है वो कौन है। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन आर दूज, आप कह सकते हैं कि वो लड़के जो एग्जामिनेशन को पास करने की कोशिश नहीं करते, आर दूज वो होते हैं हु सफ़र्स फ्रॉम सम नर्वस हैबिट्स, जो कि जिन्हें असाब की बीमारी लाहक होती है। वी कैन हेल्प देम, हम उनकी मदद कर सकते हैं बाय टेलिंग देम टू गेट रिड ऑफ देयर नर्वस हैबिट्स, उन्हें हम ये बता कर कि उन्हें अपनी असबी जो आदत हैं उनसे छुटकारा पाने के मुतालिक हम उनकी मदद कर सकते हैं कि वो कैसे इन नर्वस हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम उन्हें ये सब कुछ बता कर उनकी मदद कर सकते हैं। तो पहला जो था पार्ट कि वो क्यों नाकाम होते हैं, तो इसकी वजह उसने ये बताई कि वो ट्राई नहीं करते। देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, वो कोशिश ही नहीं करते। तो वो कौन है? जो नर्वस हैबिट्स का शिकार रहते हैं। ठीक है, तो हम उनको बता कर के कैसे नर्वस हैबिट से छुटकारा पाया जा सकता है, मदद कर सकते हैं। वो कहता है हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लेड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, किस तरह लड़कों और उनके वालिदैन की तरफ से गलती पर मबनी ख्वाहिश लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है। तो आप कह सकते हैं मिस्टेकन एम्बिशन लेड्स टू फेलियर, गलती पर मबनी ख्वाहिश नाकामी की तरफ ले जाती है। द स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी वन थिंग, जो तालिब इल्म है वो कोई और सब्जेक्ट या कोई और चीज़ पढ़ना चाहता है, वाइल जबकि हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू स्टडी अनदर थिंग, जो उसके वालिदैन हैं वो उसे कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़नी, आप कोई और चीज़ पढ़ेंगे। सो चुनाचे ही कैन नॉट पे हीड टू स्टडीज़ एंड फेल्स, तो आप कह सकते हैं पास वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाता और नाकाम हो जाता है। देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, वो कहता है कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने स्कूल में तो खूब मैदान मारा, यानी खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन कॉलेज में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाते या नहीं दिया। डू यू हैव, हु आर दे, वो कौन है? डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन योर कंट्री, तो वो कहता है कि वो लड़के कौन हैं, क्या आपके पास या आपके कॉलेज के अंदर ऐसे लड़के पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सम टैलेंटेड बॉयज़ पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली, कि कुछ जो लड़के हैं, कुछ बॉयज़ जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो पास है स्कूल का इम्तिहान इजीली कर लेते हैं, आसानी से। दे थिंक दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन दिस वे, और वो सोचते हैं कि जो कॉलेज का एग्जामिनेशन है, कॉलेज का इम्तिहान है, वो भी इसी तरह आसानी से पास कर लेंगे। सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, इसलिए इस खुशफहमी में वो सख्त मेहनत या नहीं करते। एज ए रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में दे फेल, वो नाकाम हो जाते हैं। सम सच बॉयज़ कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के जितने भी लड़के हैं वो किसी न किसी या हर कॉलेज में पाए जाते हैं। हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लेड टू द फैमिली फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन दी लेसन, वो कहता है कि सबक में मज़कूरा माली दबाव किस तरह तालिब इल्म को नाकामी की तरफ ले जाता है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं। तो आप कह सकते हैं सम पुअर स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, चंद गरीब तलबा को अपने कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए कमाना पड़ जाता है। सो मच ऑफ देयर टाइम इज़ वेस्टेड, तो जब वो कमाएंगे अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए तो उनका बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा। एज ए रिज़ल्ट, आप कह सकते हैं जिसके नतीजे में दे फेल, वो नाकाम हो जाते हैं। वी हैव सच स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेजेस या आवर कंट्रीज़, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तलबा हमारे कॉलेजों में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लेड टू द फेलियर एट द कॉलेज, सेहत का जो मसला है किस हद तक कॉलेज में नाकामी का सबब बनता है। हाउ फार
कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस। तो वो कहता है कि कॉलेज नतीजन वो नाकाम हो इन मामलों में कॉलेज के जो मुख्तार है कार हैं या कॉलेज के जो करता रहता है अपने मेडिकल अफसरों के साथ तालब इल्मों की किस हद तक मदद कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे ही टू देयर स्टडीज़। तालब इल्म बुरी सेहत में मुबतला अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते, यानी वो तालब इल्म जो बुरी सेहत में मुबतला है वो जो पढ़ाई है उसके ऊपर खासी तवज्जो नहीं दे पाते। एज ए रिज़ल्ट जिसके नतीजे में दे फिर वो नाकाम होते हैं। द कॉलेज डॉक्टर कैन टेल देम देयर प्रॉब्लम। तो वो जो कॉलेज के डॉक्टर हैं उन्हें उनका मसला बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी जो सेहत है उसमें ये कमी है। ही कैन ट्रीट दैम, वो उनका इलाज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज। वो कहता है खिलाड़ियों को कॉलेज में आप कौन सा मुकाम देंगे। तो हम कह सकते हैं द मेन पर्पज़ ऑफ ए कॉलेज इज़ टू गिव एजुकेशन। जो हमारा कॉलेज है उसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, पढ़ाई तालीम देना। बट इट डज़ नॉट इग्नोर गेम्स, लेकिन इसे खेलें भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ टू इंटरेस्टेड इन गेम्स, अगर एक जो तालिब इल्म है वो खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, ही शुड बी आस्क्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो फिर हमें उसे पेशेवर खिलाड़ी बनने को कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट है देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेजेस फॉर फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे। वो कहता है कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ तफरीह के लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, क्या उन्हें कॉलेज में रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो आप कह सकते हैं या इसका आंसर ये होगा कि कॉलेज इज़ मीट फॉर स्टडीज़, कॉलेज का बुनियादी मकसद पढ़ाई है। दोज हु ज्वाइन द कॉलेज फॉर फन, वो लड़के जो तफरीह के लिए कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज, उन्हें कॉलेज में रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो बेटा ये हो गया आपके क्वेश्चंस भी, तो आपने इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है और आपने इनको याद कर लेना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, ठीक है, हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।